अगर आप अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। Hello everyone, welcome back to your own channel Modern Healer. I really hope you all are doing great. So in this video today we're going to be looking at your partner's current feelings और उनकी सबसे सच्ची और ईमानदार फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके प्रति, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, हम सब कुछ डिस्कवर करेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, सो एज़ यूजुअल आपके सामने मैंने 3 पाइल्स के लिए 3 स्टोन्स प्लेस करे हुए हैं। दिस इज़ फॉर पाइल 1, ध्यान से देखिए स्टोन को। ये स्टोन है फॉर पाइल 2 एंड दिस वन इज़ फॉर पाइल 3। ओके, सो जो कोई भी स्टोन आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल। सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1। हाई पाइल 1, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स यू। Shadow side, you made me realize my flaws. Okay. Commitment, lovely. Okay. And new chapter, very nice, pile 1. Okay, so I think messages are clear cut and straightforward and मुझे नहीं लगता है कि मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। Clearly, this person is realizing their shadow side. इस person को I think recently, ये बहुत recent development हो सकता है, इस person को realize हो रहा है कि ये कहाँ गलत थे और इनकी कमियाँ क्या हैं। अब जाके इनको दिखाई दे रही हैं। You made me realize my flaws. I think आप इतने strong headed person हो कि आपने बाउ डाउन करने से मना कर दिया, आपने झुकने से मना कर दिया या इनको चेस करने से मना कर दिया। कमेंट डाउन बिलो, मुझे बताना कि अगर मैं सही पिक कर पा रही हूँ सिचुएशन को। मुझे लगता है दैट आप सफ़र कर रहे हो पर साइलेंटली, यू आर नॉट चेजिंग दिस पर्सन। आप खुद इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, गोस्ट कर रहे हो, या आपने खुद से ब्लॉक किया हुआ है इस पर्सन को। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपकी तरफ से एफ़र्ट्स, जब आपको लगा, आपको महसूस हुआ कि आपकी वो इज़्ज़त नहीं है जो होनी चाहिए और ये पर्सन आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करे जिस तरह से आप डिज़र्व करते हो, तो आई थिंक आपने अपना स्टैंड लिया और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए खुद ही। राइट, सो अगर यही आपकी सिचुएशन थी देन दिस इज़ द करेक्ट पाइल फॉर यू, बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपने स्टैंड लिया खुद के लिए और आपने इस पर्सन को लास्ट जो से था वो आपका था। आपने डिसाइड किया था कि भाई अब मुझे नहीं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। ऑल्दो आपने मूव ऑन नहीं किया एंड दैट इज़ वाई यू वॉचिंग दिस वीडियो, बट आई कैन सी दैट यू आर अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, यू हैव हाई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बिकॉज ऑफ विच, क्योंकि आपने इनको चेज़ नहीं किया और आप खुद ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, खुद ही आप गायब हो गए इस पर्सन की लाइफ से, ये मजबूर हो गए बदलने को। एंड नाउ बिकॉज योर एब्सेंस स्पोक रियली लाउड इन दिस होल सिचुएशन, आपने एक टेम्पलेट सेट कर दिया इस पर्सन के लिए कि आई विल नॉट बी अलाउिंग माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड विद डिसरिस्पेक्ट। एंड आई थिंक जिस तरह की रिस्पेक्ट आपने खुद को लेके, जो रिस्पेक्ट आपकी है वो डिस्प्ले करी है ना इस पर्सन के सामने, उसकी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है दैट इस पर्सन को आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ी या आपकी रिस्पेक्ट आ गई। राइट, आपने अपने एक्शन से इस पर्सन को इसकी गलती रियलाइज़ करवाई है, विच इज़ अमेजिंग पाइल 1 एंड अ बिग पैट ऑन योर बैक फॉर दिस। यू नो वॉट, आपने इस पर्सन को मजबूर कर दिया है बदलने के लिए एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स अ न्यू चैप्टर विद यू। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ये पास्ट की सिचुएशन को मूव ऑन करके आपकी तरफ कमिटमेंट को लेके आना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स अ न्यू चैप्टर विद यू क्लियरली एंड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर
दैट इज़ वॉट दे आर सेइंग. मुझे लगता है दैट ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट मैं कहूँगी. हमेशा अपनी बात को ऊपर रखना, लास्ट लाफ, you know, they used to always have the last laugh and last say on everything. and ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बॉसी टाइप के, एरोगेंट पर्सन थे. इनके साथ रहना भी बहुत मुश्किल था. बट समहाउ आपने अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हुए, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए, आप इस पर्सन को के सामने झुके नहीं. आप अपने वैल्यूज़ और मॉरल्स पे स्टक रहे. और अब क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, इन्हें रियलाइज़ हो गया है कि ये गलत थे. नाउ दे वांट अ न्यू चैप्टर, अ न्यू कमिटमेंट विथ यू, राइट. सो टैरो से देख लेते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. पाइल 1 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एंजल्स. द लवर्स. और क्या चाहिए आपको पाइल 1. ओके. Oh my god, Knight of Cups. Oh my god, these are some really strong energies. Really strong energies. Major Arcana है the lovers. I think इनको realize हो गया है that you are the ultimate soulmate they could have ever had in their life. एंड आपको खो के इनको आपकी और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई है. करंट फीलिंग्स तो क्लियरली लवर्स से तो मैं यही कहूँगी दैट दे आर फीलिंग डीपेस्ट लव फॉर यू. दे वांट यू बैक एंड इन फैक्ट दे वांट टू प्रपोज टू यू. दे रियली वांट टू प्रपोज टू यू. नाइट ऑफ कप्स. इस पर्सन को रियलाइज़ हो गई है इनकी मिस्टेक. 10 ऑफ पेंटिकल्स. दे वांट टू मैरी यू. पाइल 1. क्लियरली दे वांट टू मैरी यू. नॉट जोकिंग हियर. मैं रोमांस एंजल डेक से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, आपको यकीन आ जाएगा व्हाट एम आई सेइंग. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. दे वांट टू गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस. दे वांट टू गिव. इट्स सेफ फॉर यू टू लव एंड दे आर टेलिंग यू, दे आर सेइंग इट आउट लाउड. ये बोलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं दैट इस बार इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव देम. क्योंकि इन्होंने बहुत बदलाव किए हैं खुद में, राइट. सो ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल. वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. दे रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप नाउ. पाइल 1. एंड आई थिंक इनको रियलाइज़ हो गया है दैट इनकी अपनी इमेच्योरिटीज़ की वजह से आप भाग गए थे, आप इनको छोड़ के चले गए थे. इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हुई हैं. आई थिंक इन्होंने किसी बहुत लर्नेड और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन, कोई इनके सर्कल में होंगे, समवन लाइक अ मेंटोर, अ गुरु. दिस पर्सन टुक एडवाइस फ्रॉम दैट पर्सन. ओके. इस पर्सन ने उस पर्सन से एडवाइस ली और मुझे लगता है दैट इनको राइट गाइडेंस मिली है. एंड आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं ये कि इट्स सेफ फॉर यू टू लव देम. बताना चाहते हैं आपको कि अब ये आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे. ओके. एंड ओके, दे वांट टू गिव दिस रिलेशनशिप अनदर चांस एंड नाउ दे वांट टू टेक इट फॉरवर्ड. ओके. दे वांट टू टेक इट फॉरवर्ड. पाइल 1. क्लियरली इन्होंने अपना माइंड, इनफैक्ट मैं कहूँगी ना सिर्फ रिलेशनशिप के लिए बल्कि इन्होंने अपना माइंड शादी के लिए भी पक्का कर लिया है. इन्होंने नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर ली है क्लियरली. ओके. सो दे वांट अ ब्रांड न्यू चैप्टर विद यू. दे वांट अनदर चांस एंड दे वांटेड टू टेक इट फॉरवर्ड. they are feeling deep love for you, deep affection for you, deep relation with you, right? So I think कुछ तो बदला है. something has shifted, something has changed in this connection. कोई दशा महादशा का कुछ इंटरप्ले हो सकता है. आई थिंक हो सकता है दैट ये शादी वाली महादशा या अंतरदशा में एंटर हुए हों, या आप दोनों का समय एक जैसा चल रहा हो, अलाइंड. मुझे बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं. नाउ बॉल इज़ इन योर कोर्ट पाइल 1. इफ़ यू वांट टू देन दे विल गिव देयर कप वेरी सून. दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू.
वेरी सून, वेरी सून। एस ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड मैंने अभी निकाला है। विद इन 8 वीक्स आपको इनके साइड से कोई कम्युनिकेशन या इनके साइड से कोई मैसेज मिल सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर यू। आई एम सो हैप्पी बिकॉज़ ये तो बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस मुझे आज मिल गए हैं इस फाइल में एटलीस्ट। ऑलराइट, सो आई होप इट रेजोनेटेड वेल विद यू। If it did, then please don't forget to hit like, share this video, subscribe to this channel. Please press notification bell, otherwise you won't receive my videos. And अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बार में मैंने सब कुछ डिटेल्स मेंशन करे हुए हैं। ऑलराइट, चलो दोबारा से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। हाई पाइल 2, सो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स यू। हैबिट्स, सोल टाई, होप। ओके, करंट फीलिंग्स की अगर हम बात करें पाइल 2, सो सबसे पहले मैं ये वाला कार्ड पिक करना चाहूँगी और एक्सप्लेन करना चाहूँगी इसको। ये 3 जो कार्ड्स हैं वो उनके चैनल मैसेजेस की तरह आप ले सकते हो। ठीक है, जो मैसेजेस मैं बताऊँगी उनको आप चैनल मैसेजेस की तरह ले सकते हो। जो पहला चैनल मैसेज है वो है आई विल ऑलवेज़ फील कनेक्टेड टू यू। ओके, and they still are feeling very much connected to you even though I think you are not speaking, you broken up and आप दोनों बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हैं। तभी भी एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट टाइप का कनेक्शन था एंड आई थिंक आपको ऐसा कभी भी किसी के लिए महसूस नहीं हुआ जैसा आपको इस पर्सन के लिए महसूस हुआ। और सेम एनर्जीज़ और सेम फीलिंग्स इस पर्सन के साइड से भी थी। इन्हें भी ये रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट लगती थी और इनको सोलमेट वाइब आती थी आपके साथ। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन में थे एक दूसरे के साथ। इट वाज लाइक नो अदर रिलेशनशिप। पास्ट में भी जब भी आपने बातें डिस्कस करी होंगी, रिलेशनशिप को सराहा होगा, अप्रिशिएट किया होगा, दोनों ने ये एडमिट किया होगा कि इंडिविजुअली आपके पार्टनर भी पास्ट में अगर किसी रिलेशनशिप में रहे होंगे तो कंपेयर करते हुए उन्होंने आपको बताया ज़रूर होगा कि ऐसा मैंने कभी किसी के साथ महसूस नहीं किया जैसा इस रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ मैं महसूस करता हूँ। और ऐसा ही सेम आपको भी फील होता था इस पर्सन के साथ। इट वॉज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग and I would say very deeply connecting relationship। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं कि वो अभी भी आपके साथ वो सोल टाई महसूस करते हैं, अभी भी उनको आपके साथ कनेक्शन महसूस होता है। एंड आपको ये भी कहना चाहते हैं दैट आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। हो सकता है दैट ये अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट्स ना लगा रहे हो, लेकिन इस वक्त ये करंट फीलिंग्स इनकी यही है कि ये अभी भी होप रखते हैं कि आगे चल के हो सकता है कोई बदलाव आए। हैबिट्स, तीसरा कार्ड है आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। एक मुझे मैसेज क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटीज़ के बारे में पूरी तरीके से अंदाज़ा है और मुझे लगता है दैट ये बहुत परेशान होके इन्होंने ये डिसीजन लिया होगा या आप दोनों ने ही बहुत परेशान होके, हार के, थक के यू डिसाइडेड टू पार्ट वेज विद ईच अदर। एंड मुझे लगता है कि ये ब्रेकअप दोनों के लिए ही बहुत डिफ़िकल्ट था, अभी भी डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ अभी भी दोनों इस रिलेशनशिप से, इस ब्रेकअप से उभर नहीं पाए हो। बट ये लव एंड हेट टाइप का कनेक्शन हो सकता है, बहुत ही पैशनेट कनेक्शन था, साथ थे तो बहुत अच्छा टाइम भी आपने देखा, लेकिन आप दोनों साथ में डिज़ास्टर की तरह थे। इट वॉज़ अ वेरी वेरी टॉक्सिक कनेक्शन। एंड जो आप दोनों की आदतें हैं ना, इंडिविजुअल हैबिट्स, आई थिंक दे यूज़ टू क्लैश अ लॉट। तो ये बहुत ही ट्रैजिक ब्रेकअप था। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि
वो कहते हैं ना कि जब दो लोग इतने ज़्यादा प्यार में हों और जब किसी बहुत ही बेसिक रीज़न की वजह से अगर ब्रेकअप करना पड़ जाए तो इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता, राइट। और मुझे ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है दैट आपका किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से। आई थिंक आप दोनों ही रीज़न थे, आप दोनों की आदतें रीज़न थी, आप दोनों का नेचर रीज़न था, राइट। आप दोनों की वजह से ब्रेकअप हुआ है, बिकॉज़ तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी थे टू हर्ट ईच अदर, टू मेक ईच अदर फील बैड, टू हार्म ईच अदर। इट वॉज़ अ वेरी डिस्ट्रक्टिव टॉक्सिक रिलेशनशिप, ऑल्दो देयर वाज लॉट्स ऑफ लव। मुझे लगता है दैट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है और इस वक्त आपके पार्टनर क्लियरली आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल टाई आपके साथ फील करते हैं और होप भी इन्होंने अभी भी रखी हुई है कि फ्यूचर में कुछ बदलाव आए और आप दोनों एकदम से एक साथ फिर से आएँ। लेकिन वो पास की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको पीछे छोड़ना चाहते हैं। इस पर्सन को क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट आप जिस तरह से पास में साथ थे, अगर उस तरह से आप दोनों ने कंटिन्यू किया तो फिर से वापस आना और इस रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज़ यू वर टॉक्सिक विद ईच अदर, राइट। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एट ऑफ कप्स, Eight of Wands, okay. Page of Cups, all right. Clearly बहुत ही conflicting थॉट्स में है ये पर्सन, बहुत कंफ्यूज्ड है इस वक्त आपको लेके। एक तरफ से तो इनका मन करता है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपके पास आने का और आपको प्रपोज़ करने का, वापस से रिलेशनशिप में आपके साथ रहने का इनका बहुत स्ट्रॉन्ग मन कर रहा है इस वक्त। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आई थिंक इन्होंने अपना मुंह फेर लिया है इस रिलेशनशिप से, राइट। सो मैंने कहा ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, ऑल्दो इंडिविजुअली आप बहुत अच्छे इंसान हैं दोनों ही और अच्छी हैबिट्स हैं, दोनों ही अच्छे लोग, दोनों ही आप अच्छे लोग हो, बट क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है दैट साथ में दोनों डिज़ास्टर हो और ये बात आपके पार्टनर बहुत क्लियरली जानते हैं। इसीलिए मजबूरन इनको दूसरा रास्ता चुनना पड़ा और आपको छोड़ के जाना पड़ा, या आपने इनको छोड़ दिया, या म्यूचुअली आप दोनों ने डिसाइड किया कि साथ में रहना ठीक नहीं है। सो करंट फीलिंग्स है इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके टुवर्ड्स। अभी भी ये आपके लिए अफेक्शन फील करते हैं, अभी भी ये आपके लिए प्यार फील करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये डरे हुए हैं। इनको अभी भी साथ में रहने का आइडिया अच्छा नहीं लग रहा अगर चीज़ें उसी तरह से रहीं जिस तरह से पहले थी, राइट। सो आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। समझ रहे हैं ना स्टेटमेंट को? इनको ऐसा लगता है दैट आप दोनों नहीं बदलेंगे साथ में फिर से अगर आप रहने लगे तो वापस से वही टॉक्सिसिटीज़ और वही इशूज़, चैलेंजेस आने लगेंगे रिलेशनशिप में। सो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि दोनों की बेहतरी और दोनों की भलाई इसी में है कि अपने अपने रास्ते दोनों निकल जाएं और आगे बढ़ें लाइफ में। लेकिन फ्यूचर को लेके ये अभी भी होपफुल है, कि चाहते हैं कि दोनों इंडिविजुअली कुछ बदलाव करें, अपनी अपनी सोच में बदलाव करें, अपनी अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करें, और इंडिविजुअली जब दोनों में बदलाव आएंगे तो शायद हो सकता है कुछ सेकंड चांस का मौका बने। दे वांट अ सेकंड चांस विद यू क्लियरली। दे हैव अट्रैक्शन, दे स्टिल हैव अट्रैक्शन फॉर यू पाइल 2। They still have passion.
इस पर्सन के मन में अभी भी पैशन है, बहुत प्यार है, लेकिन दे ऑल्सो नो दैट इट इज़ अनरिक्वाइटेड लव. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. I don't think that there's not enough attraction, because I feel that there is enough attraction. इस relationship पे attraction बहुत है, passion भी बहुत है, but दोनों के बीच में understanding और compatibility के issues है, right? और अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो या एक दूसरे के रॉन्ग बटन्स को पुश करते हो, उसकी वजह से क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है दैट इस पर्सन को भी लगता है दैट एक्सप्लोजन हो जाएगा, डिज़ास्टर हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा अगर दोनों साथ में आए इस वक्त. ओके, सो कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन है दैट दिस इज़ अनरिक्वाइटेड लव. ये एक अधूरी कहानी ही रहेगी और ये अधूरी कहानी बन के रह जाएगा ये रिलेशनशिप, राइट? और इसका कोई इंतकाम नहीं होने वाला है, इस कनेक्शन का कोई एंडिंग नहीं होने वाली प्रॉपर, ऐसा ये मानते हैं. अगर सब कुछ वैसा ही रहा जैसे अभी चलता है या चलता आया था, हालांकि हो सकता है आगे चल के एनर्जीज़ बदलें और मे बी आपके अंदर कुछ चेंजेस आए, उनके अंदर कुछ चेंजेस आए. दोनों ही बहुत हॉट हेडेड मुझे दिखाई दे रहे हो, आप दोनों ही बहुत टॉक्सिक, साथ में बहुत टॉक्सिक हो जाते हो, एक दूसरे के बटन्स पुश करते हो, एक दूसरे को ट्रिगर करते हो. आप दोनों ही अनहील्ड इंडिविजुअल्स हो. पैशन है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है और इसी बात से ये पर्सन डरते हैं, राइट? सो अगर आपको दोबारा से समझना है तो वापस से अपनी फाइल को देखिए. आई होप द मैसेजेस रेजोनेटेड. इफ़ इट डिड देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स. वहाँ पे मैं बहुत रेगुलरली पिकआउट वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, रील्स बनाती रहती हूँ. और अगर आपको प्राइवेट सेशन चाहिए तो आई एम ऑलवेज ओपन. You can check out the details in the description bar below. All right, I hope to see you again in the next video. Till then, take care. Bye. Hi Pile 3, आपने ये ब्यूटीफुल एमेथिस्ट स्टोन अपने लिए पिक किया है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं टुवर्ड्स यू. एंड आप इनको चैनल मैसेजेस की तरह भी ले सकते हो, बिकॉज आई एम गोना रीड आउट द मैसेजेस जो इन कार्ड्स में लिखे होंगे, उनको मैं पढ़ूँगी. डेस्टिनी, इंडिसाइसिव, रिवील. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है अनवर्दी. इस कार्ड को भी मैं ले लेती हूँ because I think it makes sense. Okay, so जो सबसे पहला कार्ड है वो है डेस्टिनी. So I think currently पाइल 3 आपके पर्सन इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इंडिविजुअल लाइफ में. एंड इनके चैनल मैसेज, सबसे पहला जो चैनल मैसेज है वो है आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ. ये अपनी लाइफ में इंडिविजुअली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं. एंड इस वक्त ये सही रास्ते को नहीं खोज पा रहे हैं पाइल 3. एंड मुझे लगता है जैसे ये खुद बहुत कंफ्यूज्ड हैं अपनी डेस्टिनी को लेके, अपने फ्यूचर पाथ को लेके, अपने राइट पाथ को लेके ये कंफ्यूज्ड है, राइट? और उसी की वजह से ये इंडिसाइसिवनेस भी मुझे इनके अंदर दिखाई दे रही है. ये कहना चाह रहे हैं आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू. मुझे लगता है दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट है अपनी लाइफ में, इस वक्त लॉस्ट है. इनको इनका राइट पाथ नहीं मिल रहा है, इनको नहीं समझ आ रहा है कि इनका फ्यूचर क्या होने वाला है. दिस पर्सन इज़ completely in dilemma. Okay, they're confused, and because they're confused, they're indecisive. ये बहुत ज़्यादा confused person है, बहुत indecisive है कि खुद
खुद की लाइफ में बहुत लॉस्ट है, इसकी वजह से शायद आपको एक क्लियर आंसर ये आज तक नहीं दे पाए। एंड इनको ये मालूम है दैट देयर इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हैज़ ऑलवेज हर्ट यू। आपको बहुत दुख पहुंचा है। यू फेल्ट रिजेक्टेड बाय दिस पर्सन बिकॉज ये एक डिसीजन नहीं ले पाए, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पाए आपको लेके, या आपके इस रिलेशनशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड नहीं ले पाए। उसकी वजह से आप बहुत रिजेक्टेड आपने हमेशा फील किया है। एंड इस पर्सन को ये बात बहुत क्लियरली पता है, बट ये खुद ही उलझे हुए हैं, अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं, अपने पाथ को लेके कंफ्यूज्ड है, लॉस्ट है अपने वर्ल्ड में। एंड यकीन मानिए अपनी लाइफ में खुश नहीं है इस वक्त। अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट आपको बीच में लटका के ये भाग गए हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं, एंजॉय है कर रहे हैं, ये आपकी गलती है। क्लियरली ये एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सफ़र कर रहे हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त अपनी लाइफ में, और ये अनवर्दी भी फील करते हैं। इनको लगता है दैट यू डिज़र्व समवन बेटर। ये इस वक्त की इनकी करंट फीलिंग्स हैं पाइल 3। एंड यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज आई थिंक you really wanted to help this person. You always wanted to help them. You always wanted to guide them. You always wanted to take them to their right path. I think कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा आपको पता था कि इनको क्या करना चाहिए, राइट? आप जानते थे कि अगर आप इनके साथ रहे तो शायद आप इनको सुधार सकते हैं, या आप इनको इंस्पायर कर सकते हैं टू बिकम अ बेटर पर्सन। आई डोंट थिंक दैट राइट नाउ दे आर इन अ बेटर स्पेस। एंड कुछ रिवील करना चाहते हैं ये आपको, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कोई सच बताना चाहते हैं, कुछ फैक्ट को रिवील करना चाहते हैं। मुझे लगता है दैट कोई बात इन्होंने आपसे छुपाई है। ऑलराइट, सो टैरो से देखते हैं दैट इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। ओके, 4 ऑफ कप्स, ये बहुत उदास है पाई 3। अगर आपको लग रहा है कि ये खुश हैं और इन्जॉय करें, जैसे मैंने अभी बोला, आप बिल्कुल गलत हो अपनी जजमेंट में, बिकॉज़ क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है दैट इन्हें रियलाइज़ हो चुका है, इन्हें महसूस हो रहा है दैट इन्होंने क्या खोया है, बट ये कुछ नहीं कर सकते। ऑल्सो शायद जब आप इनकी लाइफ में थे तो ये किसी अपने एक्स, इनकी लाइफ में कोई इनकी एक्स पार्टनर रही होंगी जिनकी वजह से ये आप पे फोकस नहीं कर पाए, राइट? सो हो सकता है दैट आप जब दोनों साथ थे, या आप दोनों जब साथ में बात करते थे एक दूसरे से, तो शायद ये आपको वो टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि ये उस वक्त ग्रीव कर रहे थे अपनी पास्ट रिलेशनशिप को, मूव ऑन नहीं हो पाए थे पास्ट रिलेशनशिप से। हो सकता है दैट सैडली आप इनके लिए एक रिबाउंड कनेक्शन जैसी रही हूँ, लेकिन अब जाके इनको रियलाइज़ हो रहा है दैट इनको आपके साथ ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है दैट किसी पास्ट रिलेशनशिप को ग्रीव करते हुए इन्होंने आपको इग्नोर किया, और आपसे बात भी की, आपसे इमोशनल सपोर्ट भी लिया, लेकिन साथ साथ में आपको वो सब कुछ नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। आपको कमिटमेंट नहीं दी इन्होंने, आपको लटका के रखा, आपको उलझा के रखा, और अब ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग करंटली? 7 ऑफ कप्स, ये अभी भी कंफ्यूज्ड है पाइल 3। अगर आप अभी तक भी उम्मीद लगा के बैठे हो, अगर आप अभी तक भी सोच रहे हो कि आपको इनसे बात करनी चाहिए, या आपको इनसे कांटेक्ट करना चाहिए, या आपको वापस इनके साथ रिलेशनशिप के लिए इन्हें अप्रोच करना चाहिए, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। क्लियरली ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। ये अभी तक भी इनको कोई क्लैरिटी नहीं है। 7 ऑफ कप्स क्लियर डाउट्स को दिखा रहा है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड है। दिस इज़ अ कंफ्यूज सोल पाइल 3 ना। इनको, मुझे नहीं लगता इनको किसी भी एरिया में क्लैरिटी है।
इनको फ्यूचर को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, ना इनको फाइनेंशियल मैटर्स में कोई क्लैरिटी है, ना इनको करियर में कोई क्लैरिटी है, ना कोई ख़ास मोटिवेशन है इनकी लाइफ में आगे बढ़ने की। और इतनी मेसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता आपके जैसा सॉर्टेड पर्सन रह सकता था। सो ये अभी भी आपको लेके कंफ्यूज्ड है। हालांकि इन्हें मालूम है दैट आप बेटर डिज़र्व करते हो, अभी भी बेटर डिज़र्व करते हो और हमेशा करते रहोगे। इन्हें मालूम है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, बट ये अभी भी आपको कनेक्शन या आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, राइट? व्हाट एल्स? द हर्मिट, ये सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपके साथ जो कुछ भी गलत किया हो उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दैट ये किसी भी हालत में है कि आपको कमिटमेंट दे पाए या आपको रिलेशनशिप ऑफ़र कर पाए या आपको प्रपोज़ कर पाए या आपसे बात कर पाए। ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, शेम फील कर रहे हैं और बहुत कंफ्यूज्ड है, इनडिसाइसिव हैं आपको लेके पाइल 3। एंड आई थिंक इनके रहने से, इनके होने से आपका सेल्फ एस्टीम बहुत हर्ट हुआ है। यू नो, यू स्टार्टेड हैविंग डाउट्स अबाउट योर सेल्फ, यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग योर वर्थ, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बार बार रिजेक्ट किया है। बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, यू आर इनफ पाइल 3। आई थिंक इस पर्सन से बार बार रिजेक्शन मिलने की वजह से आप खुद पे डाउट करने लगे हो, आप खुद को कुछ भी नहीं समझते हो। यू नो, यू फील दैट यू आर नॉट इनफ, बट दे वांट टू टेल यू दैट यू आर इनफ। इट्स जस्ट दैट कि ये खुद ही बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव है, ये लिब्रा टाइप के पर्सन है, ये एयर हेडेड है, ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं और अभी भी ये पास्ट रिलेशनशिप में अटके हुए हैं। दिस पर्सन हैज़ नॉट completely moved on from their past relationship. This person hasn't healed from their past hurt, past relationship. So you are simply degrading your value. I think it's high time that you stop chasing this person, because इस person ने अभी भी decide नहीं किया है कि इन्हें क्या करना है आगे. Alright, so this was for you, pile 3. I hope it resonated well with you. If it did, then please like, share, subscribe, and also follow me on Instagram for more updates. And I hope to see you again in the next video. Take care. Bye.